अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ जर्नी विद जन्नत। आप सबको पता है कि इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम, जो कि बहुत एक सीक्रेट मंथ है, इससे वन ऑफ द फोर्थ सीक्रेट मंथ में कंसिडर किया जाता है। ऑल्सो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने इसको कहा है सीक्रेट मंथ ऑफ अल्लाह। तो मुहर्रम हमें बहुत सारे दर्स देता है, इसार, कुर्बानी, बाहमी रवादारी और हक और सच के आगे डट जाने का नाम मुहर्रम। तो ये आज की जो एपिसोड है इन्हीं सारे जो दर्स हमें मिलते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने अरेंज की है। और हमारे आज की जो गेस्ट हैं वो इंस्पिरेशन है इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए, बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों के लिए, बहुत सारी सोसाइटी के लोगों के लिए। तो आइए वेलकम करते हैं हमारी आज की गेस्ट मैडम सईदा शहरबानो साहिबा को, जो कि एएसपी गुलबर्ग हैं। वेलकम शहरबानो साहिबा Thank you so in much. my show finally. Thank you. Thank you You for are having serving me. a lot and you're so busy. I know even today it was raining like cats and dog, but still I kept on waiting and I hope, and she's finally here. Thanks for that. Thank you so much for having me. I was so excited and happy when I saw you first time in one of my colleagues' channel, and then I promised that I have to call her next time in Thank my you. own show. Thank you. एंड लकीली जब मैंने आपको काम करते हुए भी देखा और काफ़ी इस तरह के मौक़ों पर जब हमने अपने कम्युनिटी को एम्पावर किया कि वो जाएं और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, तो तब हमें और एक होप नज़र आई कि देयर आर पीपल हु आर रियली ट्रांस एलाई। वो बातों तक नहीं है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की हद तक नहीं है, लेकिन वो रियली में एक इंसान में चेंज पैदा करना चाहते हैं। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू अबाउट दैट। Thank you so much. हाँ, और इसके साथ-साथ हमारे एक सेंसिटाइजेशन और कैपेसिटी डेवलपमेंट भी होगी। जी। चूँकि फर्स्ट सेगमेंट हमारा मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी है, तो ठीक है। हम चलते हैं उसकी तरफ। आइए चलते हैं मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो सईदा शहरबानो साहिबा, आपके बारे में जब जानने को मिला हमें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। कुछ चीज़ें तो बड़ी सरप्राइजिंग मेरे लिए, इट वाज न्यू फॉर मी। सबसे पहले तो मुझे पता चला कि आप फैसलाबाद में आपने अपने करियर का स्टार्ट किया जी। और आपने सीएसएस पास किया हुआ है जी। और आप फैसलाबाद की सेकंड फीमेल पीएसपी ऑफिसर हैं, जी, ऐसे ही है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो। You're absolutely right. थैंक यू सो मच। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब भी आप इसकी पोजीशंस पे जाते हैं तो सबसे पहले तो ये सोचा जाता है कि फ़ीमेल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस नहीं कंसीडर की जाती ना, उनको बड़ा सेंसिटिव, नाजुक सी छुई हुई और इस तरह का जो एक पहले स्टीरियोटाइप चलते आ रहे थे वो थे। तो क्या आपको क्या चीज़ थी जिसने ट्रिगर किया कि यू वांट टू कंप्लीट योर सीएसएस एंड देन यू वांट टू अचीव दिस पोजीशन? Actually, CSS के बारे में मैं शुरू से क्लियर थी। मतलब back in A levels and O levels I knew कि मैंने बड़े होकर ना CSS की अटेम्प्ट जरूर देनी बचपन है। से सोच लिया हाँ, था। O levels में ही मुझे पता लेकिन था। आपने कहाँ देखा कि पुलिस ऑफिसर फीमेल? It was never about female police officer. It was about the police service of Pakistan. ओह! बात फीमेल पुलिस ऑफिसर की नहीं थी, बात पुलिस ऑफिसर की थी। लेकिन कम Actually, थी उस टाइम? उस टाइम काफ़ी कम थी, हाँ, बट हाँ। वो मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि 3 ऐसे आपके ऑक्यूपेशंस हैं जो आप इंसान की ज़िंदगी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। 3 वकील का, लॉयर, डॉक्टर का डॉक्टर। और पुलिस ऑफिसर का। जब भी इंसान मुसीबत ट्रू। में होता है ना, वो इन तीनों के पास भागता हुआ जाता है। ये तो बात क्यों ना वो इम्पोर्टेंट बना है। जाए जो कि ऐसा इंसान बना जाए जो बाकियों की मदद कर सके। तो इस वजह से फिर मैंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को ऑप्ट किया। दैट इज़ अ वेरी नोबल कॉज़। जी। तो अच्छा, बेसिकली आपको यू वांटेड टू सर्व ह्यूमैनिटी। आई ये भी बहुत क्लीशे टर्म हो जाएगी कि मतलब बिल्कुल ही इंसान वांट्स टू सर्व ह्यूमैनिटी। हु वुडंट वांट टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ यूनिफॉर्म? मतलब किसको मजा नहीं आएगा यूनिफॉर्म पहन के? एक पावर का आपको शौक था कि पावर मिलनी यू फील चाहिए? एम्पावर्ड जो है ना, कि आप सिक्योर फील करते हो। आज भी जब मैं यूनिफॉर्म के बगैर रात को ड्राइव करूं तो मैं इनसिक्योर फील करती हूँ। लेकिन अगर मैंने यूनिफॉर्म पहन के कहीं जाना पड़े मुझे, वो रात के 4 बज रहे हो 5 बज रहे हो, मुझे एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है। जब आपके साथ अभी मैं आपको वेलकम कर रही थी, जब मैं आपके साथ आई तो मुझे लगा कि
वो एक कितनी माशाल्लाह एक पावर में कितनी एक वो एक रिस्पेक्ट और पावर है कि जब आप एंटर हुए एकदम लोगों ने ऑलरेडी जगह भी छोड़ दी और लोग खुद से आ रहे हैं, तो ये बहुत कम होता है ना प्रोफेशंस में। तो आई थिंक यू आर लकी जो इस पोजीशन पे ये पहुंच। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सोसाइटी जो है वो कुछ प्रोफेशंस को रिस्पेक्ट की नज़र से देख लेती है, या फिर एक सर्टेन लेवल ऑफ डेटरेंस होता है। इसके अंदर एक थोड़ा दूसरे वाला पहलू भी है कि कुछ खौफ की वजह से भी ऐसे कर लेते हैं, जो नहीं होना चाहिए। व्हेन यू लुक एट अ पुलिस ऑफिसर यू शुड फील कि आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, एतमाद कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो ओथ लिया होता है वो तो यही होता है ना कि वी विल सेफ गार्ड the lives of the people and the citizens of the country. तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने फैमिली के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि आपकी फैमिली में पहले कोई पुलिस में था। What about your siblings? Immediate family like बिल्कुल उसमें नहीं थे। अच्छा। मेरे 3 बहन भाई हैं। अच्छा, आपका कौन सा नंबर है? मेरा दूसरा नंबर है। सेकंड नंबर। बड़ी बहन मेरी FIA में है। अच्छा। और जो छोटी बहन है वो फॉरेन सर्विस में है। वाह। और भाई जो है वो मेरे डॉक्टर है। हाउस ऑफ टैलेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, लेकिन इसके अलावा मुझे पता चला कि आप रेडियो आरजे भी रह चुकी हैं। थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी फिर भी बिन देयर। उस टाइम जब मैं CSS की तैयारी कर रही थी तो इंसान ना घर बैठ बैठ के ना थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है कि ये हो क्यों नहीं रहा, या फिर इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं जो कवर करने वाले होते हैं। तो उन दिनों के अंदर इन ऑर्डर टू डाइवर्ट माय माइंड मैंने थोड़ी देर के लिए रेडियो पे बातचीत की। और ये वो इसका मतलब है नाज़िन हमें टिप्स भी लेने चाहिए हमें शहरबानों से। कोई बात नहीं, लेकिन रेडियो इज फन। रेडियो इज अ लॉट ऑफ फन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहला सैल्यूट किसने आपको किया हुआ है? मेरे वालिद साहब ने। आपके पापा ने सबसे पहले सैल्यूट? मेरे वालिद साहब ने। मैं उस टाइम मेरी पोस्टिंग जो थी वो इस्लामाबाद में थी और आई वाज इन इंटेलिजेंस ब्यूरो। इससे पहले मैं उधर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी। तो मेरा रिजल्ट आया तो वालिद साहब को पता चला तो वो लाहौर से इस्लामाबाद आए। That would be a proud moment. तो रात के गालिबन 11-12 बजे का टाइम था। तो मुझे फ़ोन करके कहते हैं, सरप्राइज दिया था कि दरवाज़ा खोलो। तो मैं एक रेस्ट हाउस में IP की ठहरी हुई थी F7 में। तो मुझे वो कमरा नहीं भूलता। अब भी जब भी रेस्ट हाउस में उसमें रहने का इत्तेफाक होता है ना तो आई ऑलवेज गो इन दैट रूम। जिस रूम में मेरा रिजल्ट आया था तो मैंने दरवाजा खोला तो सामने खड़े हुए थे। मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ। हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे सैल्यूट किया था सबसे पहले। वाओ, माशाल्लाह जी। हमें बहुत ज़्यादा बीइंग अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत मिसिंग होती है। हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी हमें एक्नॉलेज करें। जिस तरह एक यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लेना, फिर पहले लेक्चरर बनना, फिर TV होस्ट करना, लेकिन वो फिर एक्नॉलेजमेंट अगर मिल जाए तो कितना अच्छा महसूस होता है। मैं इस चीज़ को रियली एक्नॉलेज कर सकती हूँ। जी, आपको फील होता होगा। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो एग्जांपल नहीं देते, खासतौर पे एक बाइबल का फ्रेज है जो कोट किया जाता है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, इस तरह करके कि जो आपकी खूनी रिश्ते हैं वो ज़्यादा मजबूत है दूसरे रिश्तों से। एक्चुअली वो फ्रेज पूरा नहीं पढ़ते। वो बेसिकली अगर फ्रेज पूरा पढ़ा जाए, वर्स पूरा पढ़ा जाए, तो उसमें वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि जो ब्लड, वो वाला ब्लड जो सिमिलर इन फेथ विद यू, तो यू कैन मेक योर ओन फैमिली बॉन्ड्स। और आप लोगों की कम्युनिटी की मुझे सबसे खूबसूरत बात भी ये लगती है कि आप लोगों ने, यू आर इजी टू फॉरगिव। आप फौरन बात जो नहीं वो माफ कर देते हैं। कुछ जेन में रखते भी हैं, लेकिन वालिदैन की जब बात आती है ना, वालिदैन की जब बात आती है तो मैंने ऐसे ट्रांसजेंडर्स भी देखे हैं जिनके माँ बाप ने उन्हें घरों से निकाला हुआ है, लेकिन जब वो बूढ़े होते हैं और उनके बाकी बच्चे उन्हें नहीं पूछते तो वही ट्रांसजेंडर उन्हें अपने घर ले जाता है। ये तो 100% आपकी आई विल एग्री। और फिर अपनी प्रॉपर्टी भी अपने बहन भाइयों के नाम लगवा देते हैं। ऐसे ही है। तो वो लोग जो उनको छोड़ के चले गए हैं बाद में उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। दिस इज ट्रू और ये सच है। और आई थिंक इससे ज़्यादा ब्रेवनेस और काइंडनेस के एग्जांपल नहीं मिल सकती। और इसके साथ ही खत्म होता है हमारा सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, ब्रेक द स्टीरियोटाइप। तो शहरबानो साहिबा, आपकी बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, तो आप डेली बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करते हैं और लोगों को एक कॉन्फिडेंस भी देते हैं। एक तो मैं जो स्टीरियोटाइप मैंने आपसे मिलने के बाद ब्रेक किया था, और ये जो पुलिस का एक वो अजीब सा इमेज था, डरावना सा, और वो लगता था कि हमारे काम मज़ीद ख़राब हो जाएंगे या हमें उल्टा वो, क्योंकि ट्रांस कम्युनिटी के साथ टू बी ऑनेस्ट बहुत मसले मसाइल होते हैं जब थानों में जाते हैं, और स्पेशली जब हम बाहर भी फील्ड पे भी बात करते हैं तो हम कभी भी जनरलाइज नहीं कर सकते सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर से मिलने के बाद कि नहीं अब चेंज हो गया, यू नो।
हर टाइम पे हर मौके की मुनासबत से हमें एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, लेकिन थोड़ा सा आपसे मिलने के बाद मुझे थोड़ा सा चेंज एक माइंड में आया। फिर माशाल्लाह मिस समारा से, आईजी साहब से, जी। फिर माशाल्लाह आपको पता है अभी रिसेंटली इनवाइट किया गया हाँ जी। मुझे 3000 पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। तो आई एम रियली ब्लेस्ड, और मुझे लगता था वो अल्लाह ताला ने एक टाइम चूज़ किया था कि वो डर निकलने के बाद अल्लाह ताला ने किसी को मौका दिया कि वो जाए और इन्हीं को ट्रेन करे, जी। इससे खूबसूरत क्या बात हो सकती है, जी। तो मैं आई एम रियली हैप्पी जो आप लोगों ने इक़दामात किए हैं, उस पे तो हम बात करेंगे बाद में। लेकिन अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने एक बीइंग अ ब्रेव गर्ल, लेडी, बीइंग अ अकॉम्प्लिश्ड ह्यूमन बीइंग, और ये भी जो थ्रू आउट जर्नी था, आपको क्या लगता है कौन सा स्टीरियोटाइप एक कांस्टेंट जो माइंड में रहा, जिसको आपका दिल करता है यार मेरा बस चले तो मैं इसको हमेशा के लिए ब्रेक कर दूँ? सबसे जो वो स्टीरियोटाइप ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर सक्सेसफुल इंसान से डरें हुँ, और खौफ खाएँ, हुँ, और ये स्टीरियोटाइप कि औरत जो है वो औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये 2 हाँ, स्टीरियोटाइप्स हैं जो मैं चाह रही हूँ कि ये ख़त्म हो जाएँ। बिकॉज़ हाँ, इसकी वजह से हम एज़ अ कम्युनिटी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वल्नरेबल कम्युनिटी, हुँ, हुँ, वो हुँ, लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं, या वो लोग जो वीक हैं, या जो ख़वातीन हैं जिनको वीक समझा जाता है, उनका हुँ, हुँ, सेगमेंट, वो सोसाइटी का सेगमेंट, हुँ, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जब आप ये चीज़ डाल रहे हो ना कि नहीं औरत है ना तो उसने तुम्हारे लिए कुछ करना है, हम लोग वी शुड हैव अ हार्मनी, हुँ, इकट्ठे कलेक्टिव होके चलें। वो खौफ दूसरी खातून से कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है, या वो ज़्यादा अपैरेंटली शी इज़ गेटिंग मोर अटेंशन, हुँ। ठीक और है? देखिए मुहर्रम का महीने में भी ये इसका दर्स देता है ना, एग्ज़ैक्टली, जो आपने हार्मनी की एग्ज़ैक्टली। बात किया तो यू बता नीड टू रही हैं। बी, और जेलसी, हसद, वो ये सारी जो दैट नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटीज़ नेगेटिव। है, इन चीज़ों को ख़त्म कर दें। ये जो एक अपने ज़हन आई में अपने विश। बिठा लिया है ना हुँ, कि नहीं हम लोग कभी भी हम लोग उस तरह नहीं हो सकते जिस हुँ। किसी भी तरह, कम्युनिटी में हो एग्ज़ैक्टली। ना, एक औरत को भी औरत का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं समझना चाहिए। इस जी, तरह कि ट्रांस भी अगर सक्सेसफुल है, एम्पावर्ड है, तो आई एग्ज़ैक्टली। थिंक कोई मेल भी हो उसको भी, है ना? हाँ जी, कोई भी एब्सोल्युटली जेंडर हो, राइट। दे शुड नॉट, अगर उनसे ज़्यादा टैलेंट है तो आपने बड़ी खूबसूरत एग्ज़ैक्टली। एक और बात की थी, हाँ जी, रेवोल्यूशन, वो मैं वही रेवोल्यूशन। बताने लगी हूँ। जी, बेसिकली जब इंसान इवॉल्व कर रहा था ना, जी। एक प्रिमिटिव सोसाइटी से एग्रेरियन डोमेस्टिकेटेड सोसाइटी की तरफ आ रहा था, तो हुँ, उसने सरवाइव ही 2 वजूहात की बेसिस पे किया था। हुँ, एक खौफ, वो खौफ खाता था तो वो कहता था कि भई मैंने इधर नहीं जाना, जंगलात में मैंने थोड़ा-सा दूर नहीं जाना, मुझे वहाँ कोई शेर आके खा लेगा। या इस चीज़ का हाँ, खौफ कि मुझे रात को जागना है ताकि मेरे बच्चे महफूज रहें। तो वो चीज़ हमारा एक ट्रेट जिसे कहते हैं, वो ज़हन में बैठ गया। वो पास ऑन होता गया जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन। हुँ, एक फ़ियर का और एक इनसिक्योरिटी का। इन दोनों हुँ, चीज़ों की वजह से इंसान ने सर्वाइव किया है हज़ारों साल, जब तक सोसाइटी बेहतर नहीं हुई और वाह! डोमेस्टिकेट नहीं हुई। कितनी अब वैल्यूएबल। आज के दौर में जब इंसान सिक्योर है, हुँ, उसके उसको उस तरह के चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ रहे जिस तरह एक रूरल सेटिंग या कहता प्री इंडस्ट्रियलाइज या प्री डोमेस्टिकेटेड सोसाइटी में करने थे, तो आज उसे वो खौफ कम कर देना चाहिए, वो इनसिक्योरिटी कम कर देनी हुँ, चाहिए जब वो दूसरे इंसान से मिले। पहले सर्वाइवल की जंग थी, हुँ, बिल्कुल। अब सर्वाइवल की अगर जंग है तो वो इस हुँ, सेंस में नहीं है कि लाइफ एंड डेथ का मसला बन हुँ, जाएगा। अब अब सिर्फ थोड़ा-सा फ्रेंडली कॉम्पिटिशन की तरफ सोसाइटी हैज़ हुँ, स्विच्ड। तो वो जो हेल्दी कॉम्पिटिशन है उसको ज़हन में रखें। लेकिन जेलसी, अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट है ना केस, है ना? हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली अनहेल्दी। डिफरेंट है, लेकिन वो इंसान जो इस चीज़ को नेगेटिव सेंस में देखते हैं या रेसिस्ट है वो। जेलसी का शिकार हो जाते हैं, फिर उन्होंने इवॉल्व नहीं किया। नहीं किया, फिर और तो वो वो हज़ारों कामयाब साल भी नहीं पीछे, लॉन्ग रन में। वो फिर हज़ारों साल पीछे ही है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को बेसिकली दिस इज़ अ वाह! स्टीरियोटाइप आई जो मैं थिंक चाहूँगी जितने खत्म भी हो गेस्ट जाए। आए हैं, जो आपका स्टीरियोटाइप है ना, टू बी ऑनेस्ट, ये नहीं कि आप मेरे सामने बैठी हैं। ये आपने जिस तरह से जस्टिफाई किया है और जिस तरह से डिस्टिंग्विश किया है विद अदर स्टीरियोटाइप्स, जी, तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। तो आई विश कि आप ये लोगों को भी दिखाएँ। जी, आप काइंडली इसको लिखें और आज हम इसको ब्रेक करते हैं। चलिए। फ़ियर एंड इनसिक्योरिटी। ये वही सी तो आखिरी सांसों पे है मार्कर। लेकिन रखा गया। हाँ जी, चलें ये जी। आपने टेयर करना है इसे या मैंने करना है? नहीं, आप ही कीजिए इसको।
आज हमने फियर्स और इनसिक्योरिटी को ब्रेक किया है, जो कि 2 स्टीरियोटाइप्स हैं, आज एक नहीं दो बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफर। और आई थिंक इस पर अमल भी करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन। हमारे शो से ये जो पैगाम जाता है ये सिर्फ एक सेगमेंट नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग मैसेज भी है जिसको हम इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल कि आप इतना इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो सामने लाई हैं, और ऑडियंस के साथ उम्मीद करते हैं कि वो भी इस चीज़ को ब्रेक करेंगे। इसके साथ खत्म होता है हमारा ब्रेक द स्टीरियोटाइप। आइए चलते हैं अब एक जनरल डिस्कशन में। नाज़रीन, चूँकि मुहर्रम है तो हम अपना फ़न टाइम और टास्किंग टाइम इनको स्किप करेंगे। हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे पुलिस, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर और बाकी इश्यूज़ के ऊपर। मिशर बानो साहिबा, मैं चाहती हूँ कि आज मैं सिर्फ एक जन्नत अली आपसे क्वेश्चन ना पूछे, जो मेरे कम्युनिटी के भी कंसर्न है, बीइंग अ फोकल पर्सन, बीइंग एम्बेसडर या कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव कह लें, वो भी होते हुए मैं आपसे एक मतलब बेसिक क्वेश्चंस भी पूछूंगी, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, मेरी कम्युनिटी आप सबकी बहुत शुक्रगुजार है कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर को रेप्लिकेट किया बाकी जगहों पे। चूँकि हमने कानून जब ये बिल पेश किया था, आई वाज वन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी मेंबर, हमारे साथ सीनियर एक्टिविस्ट थे इस्लामाबाद और बहुत सारे शहरों से। तो हमें तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का जब क़याम हुआ था तो हमारे लिए एक समझ लें एक अंधेरे में एक दिए का किरदार अदा किया उसने। अच्छा। तो फिर हमारी ये विश थी कि जब हम बाकी जगहों पर कानून साजी का अमल कर रहे थे, बाकी सूबों पर, जो कि अनफॉर्चुनेटली स्टॉप हो गया, जो एंटी ट्रांसफोबिक, ये जो ट्रांसफोबिक कैंपेन चली, एंटी ट्रांस कैंपेन, तो उसका असर ये हुआ कि हमारे ये कानून साजी पंजाब में रुक गई। लेकिन इसके बावजूद कुछ अच्छी चीज़ें चलती रहीं, जिसमें से एक तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का क़याम था। तो किस सोच ने ये सोच कैसे जागर हुई, किसका आइडिया था, और इसको रेप्लिकेट बाकी ज़िलों में करना पंजाब में, इसके बारे में थोड़ा सा आप स्टार्ट में बताएं। कितने सेंटर्स हैं, थोड़ा सा इसके बारे में मालूमात दें। अच्छा, होता ये है कि 2020 के अंदर जब कोविड आता है ना, कोरोना आया, तो ऑब्वियसली जिस तरह आपको पता है कि चीज़ें बंद होना शुरू हो गई, एक बैन लग गया कि पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होना है। ठीक है। तो आप लोग क्योंकि एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का हिस्सा हैं और बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है और दिस अ हैबिट ऑफ बेगिंग, तो वो उस वजह से जब पब्लिक स्पेसेस शट डाउन होना स्टार्ट हुई तो बेगर्स भी उन्होंने खड़े होना बंद हो गए। तो उनकी जो राशन और जो चीज़ें वो उससे सस्टेन करते थे अपने घरों को, वो पैसा आना बंद हो गया। तो ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमिक हालात जो पहले ही बहुत बुरे थे और ज़्यादा बुरे हो गए। बिल्कुल। तो रावलपिंडी में सिविल लाइंस के एरिया में इनके काफ़ी बड़ा कम्युनिटी का जो सेगमेंट है वो एग्जिस्ट करता है और रह रहा है। तो उधर थी ASP बीनिश साहिबा along with her officer, senior officer, Sir S.N. Yunus साहब। इन 2020 उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग ट्रांसजेंडर्स को राशन देना शुरू करते हैं। तो उन्होंने वहाँ एक सेंटर बना दिया तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के नाम से। रीम शरीफ का आपने नाम सुना होगा, शी वाज द फर्स्ट विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर ऑफ दैट सेंटर, और उन्होंने वहाँ काम स्टार्ट किया। वहाँ ये डिसाइड किया गया कि ना सिर्फ इन लोगों के सिविल इश्यूज़, क्रिमिनल इश्यूज़ जो कि पुलिस का डोमेन है, बल्कि इनके सिविल इश्यूज़ भी एड्रेस किए जाएंगे। अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ उसे लीगल एडवाइस चाहिए तो उसको वो लेके दी जाएगी। अच्छा, देन यू फास्ट फॉरवर्ड टू 2023। 2023 के अंदर विद द कमिंग ऑफ द न्यू IGP, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनके आने से उन्होंने कहा कि आइडियाज़ थे हम क्या क्या करें। तो हमने कहा कि जी ट्रांसजेंडर्स पे काम करें। तो आगे से फिर S.N. यूनुस साहब ने कहा ये तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, पिंडी में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ एग्जिस्ट करता है। तो फिर IG साहब ने कहा कि इस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के एम्बिट या अम्ब्रेला या छतरी के नीचे सारी वनरेबल कम्युनिटीज़ को ले लेते हैं, सारे उन लोगों को ले लेते हैं जिनको पुलिस की ज़रूरत है और वो कमज़ोर हैं और उन्हें ये लगता है कि उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। तो फिर उसके अंदर हमने वो ख़वातीन जो घर से भाग जाती हैं, वो चाइल्ड अब्यूज़ के थ्रू हुए हुए बच्चे, उसके बाद ड्रग एडिक्ट्स जो मदद मांगना चाहते हैं, जो मदद मांगना चाहते हैं और मिलती नहीं है, ट्रांसजेंडर्स, वो लोग जो हैंडी केपेबल हैं, उसके बाद डेफ एंड म्यूट सुन नहीं सकते, और सारे वनरेबल कम्युनिटीज़ विद स्पेशल नीड्स, उनको हम लोगों ने उस एम्बिट के अंदर डाल लिया। और हम लोगों ने ये सेंटर्स सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बना दिए। इस टाइम ये 36 सेंटर्स हैं माशाल्लाह। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में है, लाहौर में 2 हैं, एक दाता दरबार में है और एक लिबर्टी में।
और सबसे खुशी की बात है ट्रांसजेंडर विक्टिम सपोर्ट हाँ ऑफिसर्स, जी। अब और कितने हैं टोटल? अब जो है वो 36 है, तो उसको पूरा 36 कर है, लें, हाँ देख लें। किसी जगह पे ज्यादा भी है ना, जैसे लाहौर लाहौर में में ज्यादा 4 है। हैं, लाहौर में 4 हैं, तो अब आप यू कैन वेरी वेल इमेजिन। लाहौर में हास करा महला का। लाहौर में 4 हैं, तो बिल्कुल, अब वो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स ट्रांसजेंडर्स की बात समझ सकते हैं। अब कोई इशू हो एग्जैक्टली, दिस इज तो द वो बेहतर पॉइंट। तरीके से हमें बता सकते हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या है। क्योंकि एग्जैक्टली। जब आप कम्युनिटी के लिए अज्यूम करना स्टार्ट कर दें कि मुझे पता है तुम्हारा मसला क्या है, और उसको बोलने का मौका ना दें कि भाई मैं बता देता हूँ मेरा मसला क्या मेरे साथ हो रही है, तो इसकी वजह से ना हमें बहुत मदद ये मिली आपने है। बहुत गहरी बात की है, क्योंकि पास में क्या होता है कि हमारी बात पहुंचते पहुंचते उसका मैसेज ना, चेंज हो जाता हाँ जो होगा, डेस्टिनेशन था जहाँ सोर्स से निकली है उसके दरमियान में इतने सारे चैनल्स थे, इतनी नॉइज थी कि हाँ वो कहीं मफल हो जाती और होगी। मैसेज भी एक डिफरेंट शेप अख्तियार कर एग्जैक्टली लेता था, वो सही एग्जैक्टली। मकसद, और इसीलिए कहते हैं पावर में भी होना चाहिए जी, ना। और ना विक्टिम का जो पर्सपेक्टिव है ना, हम्म वो विक्टिम ही बता सकता है, या फिर और विक्टिम हैंडलिंग पूरा एक सब्जेक्ट है कि एक खातून जिसका रेप हुआ है उससे किस तरह सवाल पूछने हैं, एक बच्चा जिसके साथ अब्यूज हो गया उससे किस तरह बात करनी है, एक ट्रांसजेंडर जिसको सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हुआ उससे क्या करना है। बिल्कुल अब इसी वजह से जिस तरह आप बात कर रही थी कि हमने ट्रेनिंग दी, बिल्कुल, वो यही कौन थे? बिल्कुल वो न्यूली रिक्रूटेड कांस्टेबल्स हैं, यंग गर्ल्स पुलिस के बिल्कुल। अंदर, जो कि ये सारे फ़राइज़ या तो पुलिस स्टेशंस में जाके या तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में जाके सर अंजाम देंगी, जिनको इस चीज़ के बारे में सेंसिटाइज कर दिया गया है कि आपने विक्टिम हैंडलिंग कैसे कैसे करनी है। कहनी उन्हें बाकायदा तौर पे सर्टिफिकेट्स मिले हैं और सिखाई गई एग्जैक्टली है। लेकिन मैं एक बात बताना जी, चाहूंगी, लोग जी जरूर बताएं बताना बताएं। चाहूंगी। अनफॉर्चुनेटली जब ट्रेनिंग्स दे रही थी मैं, तो अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सेशन में 800 वो मतलब जो ट्रेनिंग्स थी बैठे हुए थे, कांस्टेबल्स थे। हाँ कांस्टेबल्स थी, तो उनमें से जब मैं पूछती थी कि आप में से किसने ख्वाजा असरा से कभी बात हाँ की हो? कभी बात भी की है, कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है, तो अनफॉर्चुनेटली किसी ने 700 में से 3 या 4 हाथ खड़े होते थे। वही तो मैं आपको बता तो रही हूँ। कितना इम्पोर्टेंट है ये कि इंक्लूड करना, एग्जैक्टली और इस इम्पोर्टेंस इंक्लूजन। का मुझे जो एहसास हुआ था ना, वो चांदनी से मिलके हुआ था। चांदनी ट्रांसजेंडर थी जो बैंक स्क्वायर के अंदर होती थी, मॉडल टाउन सी ब्लॉक की मार्केट में। आई और रिमेम्बर चांदनी, मैं, हाँ, और आई मैं यूनिवर्सिटी रिमेम्बर। के दिनों के अंदर हम लोग उधर जाते थे, मैं अपनी दोस्त के साथ जाती थी, तो उसकी ना हाँ टांग जो थी ना वो एम्पुटेटेड हाँ, थी, शी इज शुगर की नॉट वजह से। लॉन्गर। शी इज नो मोर। हाँ बट उसका जब पर्सपेक्टिव सुना था ना, तो वो चीज़ इंटरनलाइज हो गई थी कि यार नहीं, कोई अगर किसी हाल में, तो किसी वजह वजह की कोई आई वजह एम है। सो सॉरी टू हियर दिस बिकॉज चांदनी वाज माय स्टूडेंट, अच्छा 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 आई अच्छा यूज्ड टू टीच हर अच्छा एक्चुअली। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो मैं तो मतलब सिग्नल्स पे आप कभी भी जाएंगे मुझे हम्म सबके नाम आते होंगे, उनको हम्म मेरा नाम, लेकिन ना वो उसकी सोच बहुत बड़ी थी जैसे, और हम्म मैं इतनी हैरान हूँ कि देखें दुनिया कितनी छोटी है। आपने चांदनी की मिसाल दी, चांदनी के बहुत बड़े ड्रीम्स थे। वो हम्म कहती थी अब आप मुझे पढ़ा तो रही हैं कि मुझे कोई कंप्यूटर भी लेके देगा, और अगर कंप्यूटर मैं सीखूंगी तो क्या मुझे जॉब भी मिलेगी। लाइक उसका विजन इतना बड़ा था, लेकिन उसको वो मौके नहीं मिले। एग्जैक्टली। तो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में क्या क्या मौके मिल सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं? तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में बेसिकली हम लोगों ने पंजाब लेवल के ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ठीक एनजीओस के साथ, ठीक जो बेसिकली हमें सिविल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पुलिस के पास क्रिमिनल डोमेन है, ठीक है। सिविल डोमेन नहीं है। तो हम लोग एक चैनल बन जाएंगे जिसके थ्रू सिविल अदारों के साथ कनेक्ट करवा सकें। ठीक है। दूसरा, जो ख्वाजा सरा थाने में जाके अपनी दरख्वास्त देता है, फिर उसे अजीब सी नज़रों का सामना करना वहाँ तो पड़ता है, फिर बहुत अजीब सी जलालत होती बातों का है, सामना अभी करना मुझे पड़ता कल भी पता है। तो चला। वो ना आराम से अपनी जो दरख्वास्त है वो आए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में दे, उनका विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जो है वो उस दरख्वास्त को प्रोसेस कर देगा। लेकिन इसमें मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है कोई? मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, कौन देखता है आईजी कि आईजी हाँ? ऑफिस से मॉनिटर होते हैं, जिन जिन अच्छा। एप्लीकेशंस को ई टैग लग जाता है ना, वो आईजी ऑफिस से मॉनिटर तो होते कैसे, हैं। अब हमारी पढ़ी लिखी कम्युनिटी इतनी नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी ट्रांसजेंडर के साथ गॉड फॉरबिड रेप हुआ अब है, मैं समझाती हूँ आप आपने। एक केस हाँ ले लेते हैं, हम हाँ, आप लोगों को समझाएं आप आपने अपनी क्या करा। दरख्वास्त जो है, सबसे पहले तो 15 पे कॉल उसी तरह करें। ठीक है, ठीक है, 15 पर कॉल वहाँ करें। गाड़ी भी आ जाएगी, आप अपनी दरख्वास्त लिख के आप अपने उस गाड़ी को कहें कि जी मुझे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ले जाओ। ठीक है। जो ज़िले का तहफ़्फ़ुज़ सेंटर होगा वहाँ वो ले जाएगा आपको। अब वहाँ आप ओके। अपनी दरख्वास्त लिखें, कहें ठीक जी है। मेरे साथ ये हुआ है। ठीक है। वो दरख्वास्त उधर ही उसको कंप्यूटर में डाल के उसको ई टैग लगाएंगे, उधर ही। ई टैग वो कागज़ होगा जो कंप्यूटर से जनरेट हुआ होगा, उसका प्रिंट आउट आएगा। ठीक है, जब वो ई टैग लग जाएगा, आपने थाने जाना है। ठीक ठीक है, है। थाने में भी ई टैग लग सकता है दरखास्त को।
ठीक तो है, इस चीज की श्योरिटी है कि ई टैग जरूर लगेगा उस ई टाइम? टैग जरूर है और अगर लगना नहीं भी लगता तो तब क्या करें? अगर नहीं लगता है तो आप अपने मुतलका सर्कल इंचार्ज के पास जाएं, मतलब एएसपी या डीएसपी के पास जाएं, ओके। उन इंचार्ज के पास जाएं और कहें कि जी मेरा डी टैग नहीं लगा है। इसका मतलब ये है कि थाने में दरखास्त जो है वो दाखिल दफ्तर हो गई है। ओह ओके, इस वजह से दैट्स वेरी आपने वो इंपॉर्टेंट नहीं पॉइंट। होने देना, आपने इसको ई टैग लगवाना है। जिस ठीक तरह है, ई टैग लगता है तो वो सीएम वो पुटअप हो जाएगी, उसके ऊपर ठीक फिर है। कार्रवाई लाजिम हो जाएगी। आपसे फिर मिलना आसान है, फॉर मेरे आप एग्जाम्पल? बताएं मुझे कि मुझसे मिलना आसान है। आपसे मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उस टाइम अगर इमरजेंसी कुछ हो जाए, कैसी हेल्पलाइन है 15 के अलावा? 15 के ऊपर कॉल करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी हम्म। सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन है, ये उसके रिकॉर्ड अलावा कीपिंग जैसे होती है। आपसे मिलना है? मतलब मुझे तो डायरेक्टली कॉल्स आ जाती हैं ओके, जब भी कोई ट्रांसजेंडर मुश्किल में होता है ना, वो तो ऑफिसर वो कर मुझे सकते डायरेक्टली कॉल कर देते हैं। हैं। ओके। मेरा नंबर अब सबके पास है ऑलमोस्ट इन लाहौर। लेकिन अब जैसे मैंने इंटरव्यू लेना था तो जी, मुझे 15 दिन वेट करना अब पड़ा। इन इंटरव्यू केस ऑफ नहीं अदर, नहीं नहीं, नहीं क्या इंटरव्यू, पता मेरे इंटरव्यू के लिए कॉल ना होती, वैसे दूसरे पर्पस के लिए। हाँ वो ये आप you're absolutely right, लेकिन इस्लाम इस चीज का मुझे मुझे आइडिया था कि आपकी इंटरव्यू के लिए कॉल है, क्योंकि अगर दूसरे पर्पस के लिए होती तो वो मुझे कैसे फिर बता? जनाया की भी कॉल आ जाती या मासूमा की भी अच्छा, कॉल आ ये जाती आंसर मिल गया हमें, वो फिर कि आपका डबल चेक हो मुझे जाता। विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर की कॉल आ जाती कि मैडम के साथ ये इट हुआ है। मींस देयर इज अ चेक एंड बैलेंस, जो विक्टिम सपोर्ट हाँ, ऑफिसर्स हैं वो कहीं ना कहीं दे आर इनडायरेक्टली या इन डायरेक्टली। टच। हाँ। और जिस तरह मून के साथ जो केएसएस वाली है उनके साथ जब हुआ, हम्म। तो वो रात के 4 बज रहे थे हम्म। एंड शी डायरेक्टली कॉल्ड मी अप एंड वी हम्म। सॉर्टेड इट आउट। आई वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, भाई। आपकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, लेकिन तो हमने कोशिश ये करनी है जो बेहतर चीज है वो हाँ तो वो हम बताएं, लेकिन एग्जैक्टली, हमें और लेकिन गैप्स भी गैप्स को, आइडेंटिफाई करें, इसको बहुत आपने जरूरी है। प्लीज इसको नहीं 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 नहीं, गैप्स हाँ। बहुत जरूरी है क्योंकि जब चलिए। तक गैप्स आइडेंटिफाई नहीं होंगे हम चीजों को इम्प्रूव नहीं कर सकते। जी। अच्छा, थैंक यू हाँ फॉर जी, दिस। उसके बाद जब उसके ऊपर ई टैग लग जाएगा तो फिर वो दोनों पार्टीज को बुलाएगा। ठीक है। अब आपने, अगर आपको वो पुलिस स्टेशन बुलाते हैं हम्म। तो आपने अपने विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के साथ ही जाना है। हम्म। वीएसओ आपके साथ जाएगा मुतलका थाने के अंदर। ओह अव्वल तो दैट्स। कोशिश करें कि वो आपको तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में ही मिल ले, ठीक है। दूसरी पार्टी को जो आईओ है वो उधर ले आए। ठीक है। ठीक है, ठीक है। जब आईओ दोनों पार्टीज को सुन लेगा ठीक है। और आपके इशू के अंदर सदाकत होगी और उसे नजर आएगी, हम्म। तो एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। और हम्म। अगर आपके इशू में सदाकत है और उससे नजर नहीं आ रही तो आपने अपने मुतलका सर्कल इंचार्ज यानी डीएसपी या एएसपी के पास चले जाना है। ठीक हम्म। है, अच्छा, एफआईआर होने के बाद आपका जो केस है वो ऑपरेशन से निकल के इन्वेस्टिगेशन की तरफ चला जाएगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि पुलिस का थाने के अंदर 2 तरह के रोल हैं, एक ऑपरेशंस वाला और एक इन्वेस्टिगेशन वाला। इन्वेस्टिगेशंस। ऑपरेशंस का रोल ख़त्म हो जाता है जब एफआईआर हो जाए, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ चले जाते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन वाला जो आईओ है उसके पास केस मार्क होकर चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उस आईओ ने तफ्तीश शुरू कर देनी है। इधर आपने मेक श्योर करना है कि वो आपको शामिल तफ्तीश करे, ठीक है। दूसरी पार्टी को भी शामिल तफ्तीश करे। और अगर दूसरी पार्टी शामिल तफ्तीश नहीं हो रही है तो वो उस कागज जो हुक्मनामा तलबी है वो लगाए केस फाइल के अंदर कि जी हम बुला रहे थे, वो नहीं आ रहे थे। क्योंकि बाद में वो ये कह सकती है दूसरी पार्टी कि जी हमें तो पता ही नहीं हमें बुलाया गया या नहीं बुलाया गया। तो हुक्मनामा तलबी जो नहीं है वो लगना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद फिर आईओ को कहें कि एक्सपेडाइट करे आपका केस। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों के केसेस को स्पेशल अटेंशन मिले और वो एक्सपेडाइट हो जाए, यानी जल्दी इन्वेस्टिगेशन उनकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो उसकी एक्सपेडाइट करने के लिए आप लोगों के जो केसेस हैं वो डायरेक्टली सुपरवाइज करता है सर्कल इंचार्ज। तो आपने अपना जो राब्ता है अपने मुतलका सर्कल इंचार्ज के साथ वो कायम रखना है। जिस तरह अगर आपको इचरे में मसला है तो वो मेरे पास ही आएगा, ठीक है। छादमा में मसला है तो वो मेरे पास ही आएगा, गुलबर्ग में मसला है तो मेरे पास आएगा, गालिब में मसला है तो मेरे पास आएगा। क्योंकि ये गुलबर्ग सर्कल का हिस्सा हो गए ना 4 थाने। वो एक अलग बात है कि जिस थाने में भी ट्रांसजेंडर का मसला होता है वो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास ही आ जाता है। लेकिन बेसिकली आपने अपने सर्कल इंचार्ज के साथ अपने जो राब्ता है ना वो बेहतर रखना है और कायम रखना है। और उस सर्कल इंचार्ज का नंबर, उसका दफ्तर के बारे में बताना कि वो किधर बैठता है और उसके औकात क्या हैं ऑफिस में आने के, वो सारा कुछ आपका विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर आपको बताएगा। और अगर थैंक यू, इतना कॉम्प्रिहेंसिव और पूरे स्टेप। आई थिंक इस एपिसोड के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारे आंसर्स जो मुझे भी काफ़ी चीज़ें बीच में नहीं पता थी वो भी उनको भी पता चल। वैसे तो ये चीज़ हम लोगों ने इनकलकेट करना स्टार्ट की ट्रेनिंग के अंदर। मतलब मैंने अपने चारों वीएसओस को ये बहुत क्लियरली कह दिया है
कि आप लोगों के जो गुरु चेला वाला रिलेशनशिप है, उस तरह हमारे भी तो माँ बाप हैं, हमारे भी तो बहन भाई रिश्तेदार भी हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं। लाहौर फ्रेंड्स में हैं। हमने भी बादी जिंदगी गुजार दी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग किसी का गलत किसी की गलत फेवर साइड दे देना दें स्टार्ट गलत कर चीज देंगे। को। तो ये जो ट्रांसजेंडर्स की VSOs की ना जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है ना, उसके ऊपर काफी काम होने वाला है, बिकॉज उनको आदत नहीं है अभी प्रोफेशनल होने की। अभी जिस तरह खवातीन को आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगा था एडजस्ट होने में कि अच्छा प्रोफेशनल सेटिंग में कुछ ऐसे सवाल है, कुछ ऐसे सवाल है जो हम नहीं पूछ सकते, ठीक है ना। जिस तरह हम लोग बैठे बैठे ये नहीं डिसाइड कर सकते, मीटिंग चल रही हो मैनेजमेंट के बोर्ड की और आप ये बातें करने लग जा रही है, सूट कहाँ से तुमने खरीदा, ठीक है ना, तो या ये तुम्हारे इयरिंग्स तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बताओ आजकल रेट क्या चल रहा है, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ये आप एक प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर नहीं कर सकते बातें। सिमिलरली इट टुक सम टाइम, it is going to take some time to understand that there are certain things that you can do professionally and then there are certain things that you cannot do professionally as far as transgenders go, right? अब उसमें उनका कसूर नहीं है, एक बैकग्राउंड नहीं है, खवातीन का कसूर नहीं है, हमारा कसूर नहीं है कि आप हम लोगों को वर्क स्पेस रिक्लेम किए हुए या क्लेम किए हुए, रिक्लेम तो हम कर नहीं सकते, हमें कभी क्लेम नहीं करने दी, क्लेम किए हुए कितनी देर हुई है, कब से हमने ओपनली आके काम करना स्टार्ट किया है, और हमारा तो हर डे क्लेम और रिक्लेमिंग में गुजर जाता है। आप लोगों का हर डे रिक्लेमिंग, आई थिंक मुझे छोटे-छोटे से लेवल पे अगर मैं बताना शुरू करूं आप हैरान होंगे। छोटी-छोटी फाइट्स होंगी, फाइट होगी, मैंने आज इस बस में बैठना है, ओह माय गॉड, मैं आज इस बस में बैठ के आप देखिए स्विमिंग करना चाहती हूँ मैं, मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ अगर मैं स्विमिंग करना चाहती हूँ। एग्जैक्टली और इतना ज्यादा सैड फील करती हूँ, लड़के वो ऐसे जो वो बने हुए हैं स्पाइडरमैन छलांगे मार रहे हैं नहरों पे, तो हमारी भी तो फीलिंग्स हैं, मतलब वीमेन के लिए भी एक पूरा स्विमिंग पूल है। व्हाट अबाउट ट्रांस कम्युनिटी? रोजा पार्क्स ने जब मूवमेंट स्टार्ट की थी अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, उसमें US में कि ये सेग्रीगेशन जो है बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, इट्स नॉट अ गुड वर्ड टू यूज, वो खत्म की जाए, तो उसने सिर्फ बस में सफर किया था। देखिए छोटे-छोटे आज इस बस में सफर करूंगी तो वाकई अब देखें बस में जब हम सफर करने लगते हैं तो सबसे पहले जब एक कदम एंटर होता है ना ट्रांस का, सबका सायरन एक दिमाग में ना लाल बत्ती जल जाती है कि पता नहीं कौन सी चीज आ गई। अगर ग्रूम्ड हो ना, देखिए हमने बड़े साल बड़ी मेहनत करके खुद को ग्रूम किया, हर किसी के इतने रिसोर्सेज भी नहीं है और इतना पेशेंस भी नहीं है कि फैमिली को भी वो दुख दर्द सहे और फिर भी उनको छोड़े भी ना, और फिर अपने आप को भी अपने लिए भी करे, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर जो इतनी नहीं ग्रूम, लेकिन वो भी तो इंसान है और कम्युनिटी से हैं, तो आई थिंक उनके लिए भी ये चीजें आसान होनी चाहिए। रेप की देखे ना, रेप अगर हो जाए तो रेप को रेप नहीं कंसीडर किया जाता था, और अगर रेप वाला जो विक्टिम है वो जा रहा है और बता रहा है कि मेरे साथ रेप हुआ है तो उसी को गलत कहना, ठीक है। आपने सुना एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया था, कोई आपके थाने में कोई ऐसा वाकया हुआ था जिसमें आपने पुलिस ऑफिसर को कहा कि तुम भी जाओगे, वो क्या था थोड़ा सा बताएं। वो हुआ ये था कि यहाँ से चीजें स्टार्ट हुई थी, बेसिकली चोरी की थी एक चेले ने दूसरे चेले की, मतलब दोनों दोस्तें थी, ठीक है, और वो आई, उसने अपना रजिस्टर करवाया केस, तो मैं बाहर बैठी हुई थी तो आईओ कहते मैडम इनको जल्दी जल्दी फारिग करें, थाने का माहौल खराब हो रहा है। कैसी की तैसी, अब नहीं, अब तो तुम इसे बाइक के ऊपर लेके जाओगी, ये तुम्हारे साथ बैठेगी और ये जाएगी और बताएगी कि वकुआ किधर हुआ है। शुक्र है आपने ये देख लिया कि इस तरह का है ना? ये तो गलत बात है भाई। उसके बाद चेंज क्या आया ये बताएं। उसके बाद एटीट्यूड पे चेंज आया ना, आपने अब उनको पता चल गया कि ऐसे नहीं, आपने खुद भी एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखा होगा लाहौर के अंदर टुवर्ड्स द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एज फार एज पुलिस गोज, बहुत नाउ दे आर मोर केयरफुल। हाँ, पहले वो बिल्कुल ही, लेकिन हमारे कुछ इस तरह के केस आए जिसमें हमारे जो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स हैं वो भी विक्टिम बन गए, ऐसा भी हुआ। हाँ, ऐसा भी हुआ, और we took their side, and the entire Lahore police was standing with them, and for the first time in history, लाहौर पुलिस की लाइंस के अंदर ट्रांसजेंडर्स आए, वो खड़े हुए थे, और सारे लाहौर के अंदर जितने भी आपके एसएचओज हैं वो बैठे हुए थे, और उन्होंने समझाया गया, उन्हें सेंसिटाइज करवाया गया कि ये आपकी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स हैं, आप लोगों ने इनकी बात सुननी है। अगर ये आपको कोई इशू भी थी उसमें, आप अगर आपको कोई इशू हाईलाइट करती हैं, वो नहीं ये वो दूसरा केस है। अच्छा। कि अगर इशू हाईलाइट करती हैं तो उसके अंदर आपने इंटरेस्ट लेना,
तो दैट वाज अमेजिंग। लेकिन आपका रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव था माशाल्लाह। लेकिन मुझे 2 क्वेश्चंस ये और भी पूछने हैं। हाँ, जब अगर आप चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में नहीं आते हैं तो फिर तो कैसे मतलब ये होगा? है कि चीजें ठीक हैं, और अगर चीजें ठीक है तो इम्प्रूव करने की क्या जरूरत है। एक लिहाज से अगर ऑप्टिमिस्टिक होके पॉजिटिव माइंडेड होके सोचें तो आप जब इस तरह के केसेस आते हैं आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ज्यादा हाँ, प्रोग्रेसिव एग्जैक्टली। और मजे की बात ये है कि यू कैन नॉट होल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर the case that happened. What you can gauge the organization's capabilities is on how it responded to the case that happened. That is so perfect example. I think that is true. अब मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी इंटीग्रेशन ऑफ तहफ़्फ़ुज़ सेंटर, यानी उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ जैसे पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और फिर अहूवत वगैरह, और अब आपने रिसेंटली मैंने आपका एक इंटरव्यू और स्टेटमेंट सुना जिसमें नादरा का भी आपने उसमें हाँ जी, इंक्लूड हमने किया। अभी ट्राइड, वी आर ट्राइंग, तो वो अभी इट्स इन द ऑफिंग, तो अभी हुआ नहीं है, it hasn't materialized. I'm going to be very candid, but we are hoping that it materializes soon. Nadra, and there is fourth small and medium enterprises business setups. वो medium enterprises business setups के बारे में we'll talk about it in detail once it's. You're willing to do that? हाँ, obviously, लेकिन जब वो you know it's on ground, जब हमारे पास एक infrastructure available हो जाएगा उसके बाद फिर we'll open up regarding this. अभी क्या क्या recently, जैसे मुझे पता है ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के लिए फ्री टेस्टिंग कर सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं? फ्री टेस्टिंग तो वैसे भी होती है, हाँ, सीबीओस में तो होती है। हाँ जी, आप आएं और आप अपना टेस्ट करवा के चले जाएं। उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर आएंगे? तहफ़्फ़ुज़ सेंटर आ जाएंगे। ओके, और जो दूसरा था वो ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिए टाइम है? ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर हमारा जो खिदमत मरकज़ है वो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के बिल्कुल साथ ही है। ठीक है, तो आप आके हम लोग आप लोगों का भी ड्राइविंग लाइसेंस उसी तरह प्रोसेस करेंगे जिस तरह किसी और सिटीजन का होता है, लेकिन वो एक स्पेस जो थी ना वो झिझक खत्म हो गई है। आइडिया बस ये था कि वो जो बैरियर आप लोगों को लगता है ना कि आप लोगों को फेस होगा अगर आप किसी पब्लिक स्पेस में एंटर होंगे, आइडिया ये था कि उसको खत्म किया जाए। व्हाई शुड यू फील शाय व्हेन यू एंटर अ रेस्टोरेंट? Why should you feel shy when you're going to a particular space? आपकी तरफ से अगर ये नोटिस लग जाए ना, जैसे पुलिस वाले, नोटिस लगवाने की जरूरत क्यों है? पता क्यों है? मतलब हम लोग इतना टॉलरेंट और इतना हमारे पास हमारी नहीं, ऐसी जगहों पे भी आपको एक रोल मॉडल लोग, यू इंस्पायर पीपल, आप जैसे यंग लीडर्स, तो आई थिंक या तो वो जाके कुछ ऐसे इस तरह के सेशंस, एक तो प्रोग्राम हमारा हेल्प आउट करेगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को जब तक थोड़ा सा डंडे वाला भी है ना हमारा कल्चर। हाँ, लेकिन नहीं, हमें अभी आपने बात की कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो मैं कह रही हूँ थोड़ा नहीं, काफी पॉजिटिव रहना चाहिए, और कम्युनिटी की एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होनी चाहिए। अच्छा, आपने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में जितने विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स हायर किए हैं, अब जाहिर बात है उनका भी फ्यूचर है, उन्हें भी बूढ़े होना है, और सैलरी तो मुझे पता चला है कि बढ़ी है, लेकिन उनको कब परमानेंट करने का इरादा है? उनको ये ओवरऑल सेंट्रलाइज्ड क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी डेल्ट बाय द सेंट्रल कमांड। ओके, तो कंसीडरिंग हम लोग, आपको लगता नहीं कि सिक्योर जॉब होना जरूरी है? सिक्योर जॉब डेफिनेटली होना जरूरी है। मैं ज़नाया को यही कह रही थी, ज़नाया वो सिटिंग विद मी एंड आई टोल्ड ज़नाया दैट ज़नाया नाउ वी प्रोबेबली, हम इकट्ठे तो हो गए हैं, अब हम लोगों ने मतलब वी इफ वी आर हियर टुगेदर वी विल सिंक टुगेदर एंड राइज टुगेदर। दैट्स सो ब्यूटीफुल, राइज टुगेदर। अच्छा, आप मुझे रिसेंटली ये बताएं, पंजाब में पिछले दिनों कुछ मॉब्स बड़े एक्टिव थे, और हमने, आपको पता है, ये काफी इशू रेज भी किया, और इस पर आई थिंक काम हो रहा है। इस पे काम अच्छा, अभी रिसेंटली इतना कुछ होने के बावजूद लंडी कोर्टल में 26 जो लोकल ट्राइबल क्लैरिक्स थे वो इकट्ठे हुए, और उन्होंने कहा कोई भी शादी में ट्रांसजेंडर आके परफॉर्म करती हैं जो स्पेशली आर्टिस्ट हैं, तो हम पूरी फैमिली का बायकॉट कर देंगे, और वो हम ना उस फैमिली का निकाह पढ़ाएंगे, और इवन के उस ट्रांसजेंडर का और उसकी जो फैमिली ने उनको इनवाइट किया उनका भी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे। तो इस तरह के केसेस को कैसे आपको लगता है हैंडल? ये सोशल इश्यूज हैं, ये पुलिस के डोमेन से थोड़ा सा बाहर जाके आप बात कर रही हैं, लेकिन इतना ओपनली एक कम्युनिटी को वो करना, लेकिन दिस इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। मुझे तो लगता है वैसे थोड़ा सा ऐसे नहीं, क्योंकि ये तो हम मजहब को अपने हाथ में ले रहे हैं ना। नहीं, वो बात अलग है। बात है कि ये ऐसा इशू है जो कि एक सिविल इशू है, दिस इज नॉट एन इशू जो कि एक क्रिमिनल इशू है, तो उस इशू के ऊपर बात करना व्हिच डज नॉट फॉल इन माय डोमेन वुड बी अनफेयर। लेकिन व्हाट वुड यू सजेस्ट कि अगर एक कम्युनिटी को मेक योरसेल्फ बेटर, I would suggest that the community needs to make itself okay, if we want to make ourselves better and
for betterment we should अब have equality, हाँ equity and बिल्कुल। अच्छा, resources. अब मैंने सबको बुलाया ठीक है। ठीक है। अब आपके क्योंकि गैप्स, आपने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की बात की है, वो हाँ। तो मैं गैप्स अपनी जो रिजर्वेशंस है ना वो मैं आपको बताना बिल्कुल चाहूँगी। बिल्कुल वो अब मैंने अपने जब सारे ट्रांसजेंडर्स को बुलाया, मैंने ज़नाया को कहा यार लोग ढूंढो जो काम करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। शी वाज़ लाइक मैं कहाँ से ढूंढूं? अच्छा, उसने ये कहा कि हाँ, कहाँ से ढूंढूं? ढूंढे? तो मैंने ठीक कहा है। अपनी कम्युनिटी से ढूंढे। ठीक ठीक है। है। तो कहती है मैडम कल्चर, इट्स नॉट जस्ट ज़नाया को हम हाँ कोट नहीं कर रहे कि हर एक को हाँ ज़नाया को कहना स्टार्ट कर दे। बिल्कुल। मैं ये कह रही हूँ कि जनरली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो फिर मैंने ज़नाया को कहा कि मैंने कहा मुझे ये लग रहा है कि एज अ कल्चर दे आर सो यूज्ड टू बेगिंग, दे आर सो यूज्ड टू सर्टेन एक्टिविटीज, कि उन जो आपने स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने की बात की है ना, तो आपकी कम्युनिटी को ये अंदर से स्टीरियोटाइप भी ब्रेक करने की बिल्कुल जरूरत है सबको कि काम व्हाई भी कांट करना। यू अगर इंस्टेड हम ऑफ कर सकते बेगिंग। हैं व्हाई नॉट मुझे अदर्स। सोनिया नाज की बहुत खूबसूरत बात लगी। जी उसने बिल्कुल। कहा मैडम मेरा सवाल ये है कि मैंने कभी हैरेसमेंट क्यों नहीं फेस की? हाँ। व्हाई वाज आई नेवर हरास्ड? सोनिया तो बहुत दफा हरास हुई भी नहीं है। उस सेंस में अच्छा, नहीं, लेकिन दूसरी आपको तरह समझ से नहीं आ वे रही ना। समझ आ रही है। हाँ, हाँ बिल्कुल। व्हाई वाज आई नेवर हरास्ड, दूसरी सेंस की बात आपका कर रही हूँ बहुत डिपेंड पब्लिकली। करता है आपकी वो बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू एज यू। वेल, एज योर आउटलुक एग्जैक्टली एज वेल। तो एग्जैक्टली। द काइंड ऑफ जब एक्सेप्टेबिलिटी जो आप चाह रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी टू वे। अभी मैं टू आपको डेविल्स वेज। एडवोकेट लग रही होंगी, लेकिन मेरा नो फर्ज नो नो बनता नो, है, नहीं नहीं बात आई सही कैन है, अबे ट्रूली। हाँ मेरा फर्ज बनता है कि मैं दूसरा पर्सपेक्टिव आपको जरूर दिखाऊं। बिल्कुल, जिस दोनों तरह चीजें हैं। हमें विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर की जरूरत है आपका पर्सपेक्टिव देखने के लिए, बिल्कुल। तो आप लोगों को किसी ना किसी ऐसे इंसान या मेंबर की जरूरत है हम्म, जो आपको हमारा पर्सपेक्टिव दिखाए, जिनको मतलब जो आप लोगों की जुबान में दुनियादार वालों लोगों का, दोनों का, हाँ हाँ दुनियादारों का, हाँ, जो पर्सपेक्टिव हमारी दिखाए। लैंग्वेज में एग्जैक्टली। बिल्कुल। वो बेसिकली पर्सपेक्टिव यही है ना फिर, हम्म, कि भाई देयर सो मेनी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। अब रमजान जो मेरे घर में हेल्प है, इज अ ट्रांसजेंडर, वो अच्छा काम कर रहा है, वो बड़े बिल्कुल। मजे से काम कर रहा है, वो खुश है, ही लव्स इट, ही लव्स व्हाट ही इज डूइंग। वो खुद आया कहते मुझे काम चाहिए, मैं कहा आ बिल्कुल। जाओ। ठीक है। लेकिन मैं आपको अब ही बताऊं एक हैप्पी। बात। अब बात ये कि हम लोगों को सेंसिटाइज करना है कम्युनिटी को कि देयर सर्टेन हैबिट्स व्हिच नीड टू बी ब्रोकन एंड देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज दैट कैन बी ड्वेल्ड इन। बिल्कुल हमने भी बिल्कुल, मैं बहुत कहते हैं कि सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के वो अपना करते स्वॉट रहे एनालिसिस हाँ। करें। लेकिन मुझे ये लगता है, अब मैं मेरी एग्जांपल ले लें, चले मैं किसी की एग्जांपल, किसी का नाम भी नहीं कोट करना चाहती। एजुकेशन में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करना, क्या टीचर्स ग्रेड दे रहे हैं जेंडर की वजह से, उसके बावजूद पढ़ते रहना कि आपकी पोजीशन ना डिस्टर्ब हो। बाहर जाना तो इस तरह के सवालात इतने गोल मेडल लेके कि आपको जॉब भी ना मिले, आपकी जेंडर के बारे में पूछना, टैलेंट को इग्नोर कर देना, फिर जा के कोई ऐसी जगह पे पोजीशन बनाना। आपने सुना होगा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे पहले पाकिस्तान की हाजिसरा प्रोजेक्ट मैनेजर रही। नहीं नहीं हाँ, जो HIV एड्स पे जी ग्लोबल जी फंड जी के जी प्रोजेक्ट्स में जी सबसे पहली थी। जी। तो उसके बाद फिर लेक्चरर बना। लेकिन अगर मैं इतना कुछ करके, मुझे पता है मेरे कोई इस तरह का रवैया या इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी कि मुझे परमानेंट ना किया जाए, यानी मुझे लगा कि कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। और जिसको मुझे जो लोग एज अ रोल मॉडल देख रहे थे, जब उन्होंने कहा कि इसने इतना पढ़ा, इसने ये किया, ये यहाँ बनी, इसको नहीं परमानेंट किया गया, तो इसका मतलब ये चीज़ रिलायबल है। आई थिंक बोथ फेस इट आपके गोज वाले बोथ बात वेज, है ना। राइट। अच्छा, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स हैं, जिसमें कोटा भी ट्रैफिक होना चाहिए ना। है, कोटा आप पुलिस लोग, में है। आप लोग अभी का। सबिहा से मेरी हाँ बात हुई जी, है, यू नो शी इज द फर्स्ट ऑफिसर। हाँ जी सबिहा अभी जी मुझे ट्रेनिंग सेंटर में जी मिली। आई वाज सो जी। तो है ओवरवेल्म्ड। गवर्नमेंट हाँ में है कोटा, आप लोगों का एक थोड़ा सा फैक्शन है, तो वो भी सीट्स जो हैं वो खाली जाती हैं। वो आप बताएं, लोगों को पता होना उसकी चाहिए कितने डिटेल में मैं परसेंट। नहीं बता सकती क्योंकि मुझे अच्छा पता नहीं है डिटेल ओके। में। मैं आई डोंट वांट टू लेकिन है मिसकोट माय कुछ। सेल्फ, हाँ लेकिन मुझे ये पता है कि इन्होंने पुलिस में। एक्टिवली कंसिडर किया है और है। तो वो सीट्स भी एज पर माय नॉलेज देखो और एम्प्टी, एजुकेशन वो भी देखे ना वेकेंट है। कितनी जरूरी है उसको मीट हाँ करने के जी, लिए। वो आई वेकेंट विश कि आती ये है। आप स्टडीज में, एजुकेशन में भी कुछ कह रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जो वो पढ़ना चाहें। मैं अभी, मुझे लगता है कि आप लोग अगर इस तरह हम लोग कह दें कि जो ट्रांसजेंडर जिसकी एज 30 या 40 है, उसको अब ठीक। हम ABC तो नहीं सिखा सकते हाँ ना, बिल्कुल, सॉफ्ट लेकिन हम स्किल्स सिखाते उसको हैं। सॉफ्ट स्किल्स सिखा सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है ना। तो वो उस तरह डिवाइड होने की जरूरत, कि हम लोगों ने जब तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाया है, तो हम लोगों ने ये इस नीयत से बनाया था कि इससे पहले आप लोगों के कब्जे के मसाइल, जी, हरासमेंट के वो बड़े मसाइल, हाल हुए हैं वैसे। लोन्स के मसाइल, आप लोगों ने पैसे दिए वापस नहीं मिले, उन सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस के मसाइल, उनको कोई हल नहीं था।
तो हम नहीं लोगों था ने वहाँ बना पे। लिया सेंटर। उसके बाद बिल्कुल। हमने कहा कि जो लोग हमारे पास खुद आएंगे एक्टिवली हेल्प सीख करने के लिए, उन्हें हम लोग सिविल इंस्टीट्यूशंस के साथ अटैच कर आई देंगे। थिंक आप लोगों से बेस्ट एग्जांपल जैसे आप मिलते हैं, हाँ तो आईजी साहब ने इतने इतने प्रोग्रेसिव काम किया जी माशाल्लाह जी से। जी जी। क्योंकि अब हम जब भी किसी डिपार्टमेंट को सेंसिटाइज करना होता है तो हम पुलिस की इस वो डिपार्टमेंट पुलिस से। के जो डिपार्टमेंट है ना, वो इस वजह से आगे आ जाता है क्योंकि हमारा पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। हाँ हमारा पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है और हम पहचाने जाते हैं। हाँ, और नहीं आपने रोल भी इस तरह से, जिस तरह से आपने एक वेलकम करके ना एक छतरी हम्म। प्रोवाइड किया ना, अब ये है कि हम अम्ब्रेला। लोग आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज इट्स ओनली बिन 3 months, 3 महीने हुए हैं, और इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। इश्यू मुझे लगता है कि ये ओल्ड एज वाला भी तब हल हो जाएगा, ये मेरी पर्सनल हम्म एक सजेशन है। हम्म जब आप जो ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं इनको परमानेंट कर देंगे तो हम्म डेफिनेटली ट्रांस को एक एग्जांपल मिलेगी कि आपने एक सर्विसेज दी, आपको एक परमानेंट जॉब सिक्योरिटी हुई, हम्म और अब जब आप बूढ़े हुए तो आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। हम्म। इजंट इट अ ब्यूटीफुल एग्जांपल? दैट्स अ वेरी गुड है ना? एग्जाम्पल। और ओल्ड एज होम्स के लिए हमें ओल्ड एज होम्स बेसिकली कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे जी, और जगहों पर। इंशाल्लाह हमने एक मॉडल पेश किया था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए, हम्म। उसके लिए जगह भी देखी गई। चूँकि ये कैंपेन इस तरह से चली, वो पॉज़ में है, लेकिन हमने ये पूरा, आई वाज़ वन ऑफ दोज़ एक्टिविस्ट जिन्होंने पूरा मॉडल बना के दिया हुआ है। अच्छा तो अच्छा। मैं इतनी हैप्पी हूँ, मुझे बहुत सारे सवालात के जवाब बाद मिले हैं। तो जाने से पहले कोई हमारे लास्ट सेगमेंट है जिसका नाम है दिल की बात। तो मैं चाहती हूँ मिस शेर बानो अपने दिल की ऐसी बात या ऐसा पैगाम जो उन्होंने बहुत कम दिया हुआ है लेकिन मेरे शो में जाने से पहले दें। और डांस को भी जो है एडवाइस दिया, हमने भी बहुत कुछ सीखना है और साबित करना है, और हमारे लिए भी बड़ा अच्छा ये मैसेज था, और आई थिंक मेरी कम्युनिटी इसको बहुत पॉजिटिव लेगी। और आई एम सो हैप्पी कि यू आर सो ब्रेव, आपने मुझे ओपनली अलाउ किया कि यू आर लिसनिंग मी। जी। नॉर्मली प्रॉब्लम ये होती है कि हमें सुना नहीं जाता, तो मुझे आज लगा कि हाँ देयर इज समवन हु इज लिसनिंग, तो आई शुड स्पीक माय हार्ट आउट। तो आप क्या कहना चाहेंगे जाने से पहले, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज दिल की बात में? इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरा यही होगा कि अगर कोई चीज़ या प्रोजेक्ट या चीज़ इनिशिएट की जाती है तो उसको पॉजिटिवली लिया जाए। ठीक है। और जो चेंज होता है ना किसी भी चीज़ के अंदर, वो बेशक नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव तो खैर जल्दी आ जाता है, जो पॉजिटिव हो इट रिलक्टेंट है। वो टाइम लेता है, चीज़ें टाइम लेती हैं होने में। आप फ़ौरन अगर स्टेटस क्वो को चैलेंज करके पुराने इंस्टीट्यूशंस या पुराने तौर तरीके या चीज़ें उड़ा के फेंक दें और कहें कि हमने नई चीज़ें नस्ब करनी है उस जगह पे, तो वो चीज़ें सस्टेन नहीं करेंगी। वो चीज़ जो आपने बनाई होगी वो लॉन्ग टर्म चलेगी नहीं। हमेशा वो चीज़ तब्दीली की तरफ और बेटरमेंट की तरफ लेके जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता हो। इसके अंदर एक बड़ी अच्छी चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि जी नेचर डज नॉट हरी, जो कुदरत है वो जल्दी नहीं करती, येट एवरीथिंग इज अचीव्ड, लेकिन फिर भी वो सब कुछ हो जाता है जो वो चाहती है। आपको पता लगता नहीं है और गर्मियों से सर्दियाँ आ जाती हैं, आपको नहीं पता चलता और दिन से रात हो जाती है, रात से दिन हो जाता है। आपको नहीं पता चलता तो 9 से 10 बज जाते हैं और 10 से फिर शाम के 6 बज जाते हैं। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। हर चीज़ में उसकी गैप्स होंगे, हर डिफ़िकल्टीज आएंगी, लेकिन जस्ट बी ओपन टू द आइडिया ऑफ चेंज, चेंज विच इज़ स्लो एंड सस्टेनेबल। देखें, अब जो अगर एक पुलिस एक वर्दी में निकलेगी ट्रांसजेंडर, मैं सबीहा को मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उसको देखूं वो कैसी लगती है। जी आई रियली वांट टू गिव हर शाउट आउट कि वो इसने इतनी स्ट्रगल की, इवन के जाने के बाद दोबारा वापस आना फिर कंटिन्यू जी करना। बिल्कुल। आई थिंक अगर एक कतरा थी ना एक समंदर में, हाँ, तो इस तरह के वो और भी पहला लोग कतरा ही नजर आएंगे। मुश्किल होता है हाँ, लेकिन बाद में। लेकिन वी आर रियली थैंकफुल कि आप आई, जी आपके लिए छोटा सा गिफ्ट हमारे शो की तरफ से। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। और बस ये उम्मीद करते हैं कि हम मिलके चलेंगे, हमारे लिए नहीं हमारे साथ काम करना चाहिए लोगों को, और इंशाल्लाह। आपने ये करके दिखाया है। और मैं और पुलिस हम वो को सारा कुछ करेंगे जो आपने थोड़ा थोड़ा हमें बताया। इंशाल्लाह हम मिलके करेंगे हाँ वो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह होगा, वी आर लेकिन ऑलवेज टाइम देयर। लगेगा लेकिन होगा जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और बहुत पॉजिटिव वाइब्स और बहुत ज़्यादा एनर्जी आज मेरे में आई है इस एपिसोड के बाद। और आप सबसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स टू आवर फैंस एंड स्पॉन्सर्स फॉर दिस शो। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।